ये इस वक्त मध्य प्रदेश से आपको तस्वीरें दिखा रखे गए हैं, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के सुशील जी का निधन हुआ और जो क्रिश्चियन समुदाय के जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार उन्हें इस वक्त सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उन्हें दफनाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे गए, चूँकि ईसाई समुदाय से हैं, लेकिन उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया था, उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो उनके परिजनों के सामने ही उन्हें पहले धक्का दिया गया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। परिवार का क्या हाल है, देश भर में किस तरह का माहौल है, ये आप और हम देख पा रहे हैं। ये आम लोगों की जान गई है, ये आम लोगों की शहादत हुई है, ये आम लोगों को निशाना बनाया गया है और यही कारण है कि देश भर के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि हर इंसान ये जान रहा है कि जिस तरह से धर्म पूछ कर यहाँ पर हमला किया गया है, टारगेट किया गया है, वो ये दर्शाता है कि अब इस तरह की स्थितियाँ कभी भी सामने आ सकती है। इसके लिए आपको और हमको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, जो लोग वहाँ पर गए क्या कह रहे हैं, किस मांग को लेकर वे बात कर रहे हैं, परिजन क्या कह रहे हैं, इस आतंकी हमले के बाद किस तरह की मांग अब सरकार से की जा रही है? पुनीत। बिल्कुल, देखिए विवेक, काफी नाराज है लोग, आक्रोश है लोगों में, दुखी है लोग, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है तो वाकई पूरा देश तो स्तब्ध है, दुखी है। लेकिन इंदौर में भी लोग दुखी है, क्योंकि इंदौर का भी एक बेटा इस हमले में गया है। तो ऐसे में जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है जुने इंदौर मुक्तिधाम में, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर शहरवासी पहुंचे हैं, उनके रिश्तेदार और परिजन और समाज के तो लोग हैं ही, लेकिन उसके अलावा हर समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ मौजूद हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनके अलावा विधायक और कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो लोग हैं वो बस अब यही चाहते हैं कि बदला लिया जाए। जिस तरह से हमारे लोगों को चुन चुन कर मारा गया, नाम पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, तो उसी तरह से बदला लिया जाए उन लोगों से जिन ताकतों का हाथ इस पूरे हमले के पीछे है, जिन लोगों ने हमला किया है, उन लोगों को तलाश किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मांग लोगों की है। तो लोग आक्रोशित हैं और अभी यह जो गम की घड़ी है, इसमें हर व्यक्ति इस परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पहुंचा है, उन्हें बताने के लिए पहुंचे हैं कि हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, क्योंकि ये इंदौर शहर की तासीर ही कहा जाएगा कि जब भी यहाँ पर खुशी का माहौल होता है तो हर व्यक्ति उस खुशी में शामिल होता है, और जब कोई इस तरह का गम का माहौल होता है तो पूरा शहर गमगीन हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर यह मंजर देखने को मिल रहा है जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है जुने इंदौर कब्रिस्तान में। उनका जो शरीर है उसे दफनाया जा रहा है कब्र में, और जो प्रेयर होनी थी वो प्रेयर भी हो चुकी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और अब तो देखिए आंसू भी सूख चुके हैं। बेटा ऑस्टिन स्तब्ध है, उसके आंखें पथरा गई है, आंसू नहीं निकल रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी जेनिफर बार बार बेहोश हो जा रही है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बेटी आकांक्षा पैर में गोली लगी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन व्हील चेयर से अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए कब्रिस्तान तक पहुंची है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो माहौल लोग देखते हैं, इस तरह के जो सीन लोग देखते हैं, उससे और आक्रोशित और दुखी हो जाते हैं। तो धर्म पूछकर यदि किसी को इस तरह से मार दिया जाएगा तो लोग आक्रोशित होंगे ही, क्योंकि भारत देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पर यदि लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर आक्रोशित होना लोगों का लाजमी रहता है। विवेक। बिल्कुल, लेकिन पुनीत एक और चीज़ में ये भी जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि आप परिजनों के पास पहुँचे थे, आपने लोगों से बातचीत की थी, उन लोगों ने क्या बताया था, कैसे अब वहाँ पर अब मंजर था, क्या हुआ था उस दौरान? अब जो पैर में गोली लगी है, जो उनके परिजन घायल गए, उन्होंने क्या बताया था, क्या हुआ था, किस तरह का मंजर था, उसके बारे में कोई जानकारी दी उन्होंने? बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जब घाटी में घूमने ये लोग गए हुए थे, तब वहां पर 4 लोगों ने अचानक से आतंकी हमला किया था। जो उनकी वाइफ जेनिफर है, आज उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है रोते हुए। उन्होंने बताया है कि 4 नौजवान थे जिन्होंने हमला किया, उनके पति को धक्का देकर नीचे गिराया, फिर उन्हें
बोला कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने मना कर दिया, बताया कि मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। तो उसके ठीक बाद उन्हें गोलियों से भून दिया। देखिए इस दौरान जो सुशील थे वो कितने हिम्मत वाले थे कि उन्होंने जब ये पूरी स्थिति भांप ली थी तो वो आगे आए और अपने परिवार को उन्होंने दूर रखा। 21 साल का बेटा ऑस्टिन भी वहां मौजूद था, उस पर भी हमला हो सकता था, लेकिन अपने बेटे की भी जान उन्होंने बचाई है। जी। वहीं जब अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हुई तो बेटी आकांक्षा के भी पैर में गोली लगी है। वहीं भागने दौड़ने के दौरान उनकी पत्नी जेनिफर भी गिरकर हल्की घायल हुई है। तो जी। इसे साहस ही कहा जाएगा विवेक, कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए किस बिल्कुल, तरह और से वाकई बलिदान दे ये देता है। पूरा पूरा देश इन लोगों को एक शहीद की तरह ही मान रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये वहां घूमने गए थे और इन पर आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले में इनकी जान चली गई, तो इन्हें अब ठीक है दर्जा भले ही ना दिया गया को, लेकिन ना शहादत तो इन्होंने दी ही गए। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत ये वहां पर कर रखे थे, लेकिन उसके बाद अगर आतंकी हमले में इस तरह से इनकी जान चली जाती है तो फिर शहीद बोलना कहीं कुछ गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।